अगर आज कोई भी संत महात्मा समाज को सही दिशा नहीं देंगे तो समाज को कौन आगे लेके जाएगा? अगर हम ही खुद के स्वार्थ के लिए किसी की जी हजूरी करते रहेंगे तो वहां धर्म की रक्षा कौन करेगा? इसलिए जो धर्म के गुरु बन के बैठे हैं, जिनको धर्म गुरु कहा जाता है, असल में तो वही समाज को सही दिशा देते हैं और समाज उसी दिशा को पकड़ के उन्नति की ओर बढ़ता है और अपने परिवार का कल्याण करता है, क्योंकि गुरुओं के अंदर वो ताकत होती है कि वो है हर किसी को सद्मार्ग बता करके आनंदित कर देते हैं। क्योंकि इस मार्ग के अंदर एक बार प्रवेश करने के बाद वह आनंद आता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप स्वयं परिवार के अंदर रह करके वह आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। वही आनंद इस मार्ग के अंदर आता है। तभी धर्म की रक्षा हो सकती है। जब आप धर्म को समझोगे तभी आप देव को समझोगे। और जब हम किसी सामने वाले को समझ लेंगे तो सामने वाला भी हमें समझ लेगा। जब हम सामने वाले को पूर्ण रूप से समझ लेंगे तो ये मत सोचना कि सामने वाला भी वैसे ही बैठा रहेगा। सामने वाला भी आपको संपूर्ण रूप से समझ लेगा, तब आपको आनंद आएगा। भाग्य कौन कहता है कि भाग्य को बदला नहीं जा सकता? भाग्य को चेंज किया भी जा सकता है। अब वह भाग्य को कैसे बदल सकते हैं, यह अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। गीता जी के अंदर कहा गया है, कर्मण्डे वादुकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या हे बंदे, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम खाली कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपको कोई कर्म परेशान नहीं करेगा। आप तो खाली कर्म करते जाओ और उस कर्म को प्रभु के चरणों में रखते जाओ। कर्म हमारे कृष्ण अर्पणम, कि आप कोई भी कर्म करो उसका फल तो मिलता है। अगर अच्छा फल लेना है तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा, लेकिन उसको अच्छे से भी अच्छा करना हो तो भगवान के चरण में रख दीजिए। जब तक तुम स्वयं करता रहोगे तब तक कोई वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। ज्यादा ज्ञानी होना भी बड़ा दुख का कारण होता है। एक भगत था, वह भगत
अपने खेत के अंदर भगवान का छोटा सा मंदिर बनाया हुआ, और उसी में बड़ा ही सुंदर बगीचा लगाया हुआ फूल झाड़ों का, जिसमें से रोज नित्य उठे फूल तोड़े भगवान के चरणों में जाके रख दे। नित्य भगवान की पूजा करता है। एक समय हुआ ऐसा कि वह भगत नित्य की तरह पूजा करके बाहर निकला तो उसने देखा कि बगीचे के अंदर एक गाय फूल झाड़ों को खा रही है। तो उससे रहा गया नहीं, उसने दूर से ही उठा के एक पत्थर फेंक के मारा, और वह पत्थर उस गाय को ऐसी जगह लगा कि वहां पर गाय की मृत्यु हो गई। अब जब गाय की मृत्यु हुई तो उस भगत को गौ हत्या का पाप लगा। अब गौ हत्या का पाप लगा तो गौ हत्या आई उस भगत के पास कि आपने एक गाय का मृत्यु किया है, इसलिए यमराज ने मुझे भेजा है। मैं गौ हत्या हूं और मैं आपके ऊपर लगने वाली हूं। तो उस भगत ने बोला कि आप मेरे ऊपर नहीं लग सकती। तो गौ हत्या ने पूछा कि ऐसा कारण क्यों, मैं क्यों नहीं लग सकती आपको? तो मैं कहां जाकर के बैठूं, क्योंकि यहां गाय मरी है और गाय को मारा भी गया है। तो उस भगत ने बोला कि आप एक काम कीजिए, जाकर के इंद्र को ऊपर जाके बैठिए, क्योंकि मैंने तो गाय को नहीं मारा, इंद्र ने मारा है। भगत ने कहा कि गाय को मैंने नहीं मारा है, गाय को तो इंद्र ने मारा है। आप इंद्र के ऊपर जाकर के बैठिए, मेरे पास में नहीं। गौ हत्या थी, चल दी। जाने के बाद में इंद्र के पास में पहुंची और इंद्र को पूरा दृष्टांत सुनाया कि नीचे पृथ्वी लोक के अंदर एक भगत रहता है, उसने एक गाय को मार दिया है। मैं जब उसके ऊपर बैठने गई तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने नहीं मारा है, यह तो इंद्र का काम है, इंद्र ने मारी है गाय को। क्योंकि इंद्रियों में आते हैं हाथ, हाथ ने पत्थर उठाया, हाथ ने पत्थर मारा और हाथ पत्थर से गाय मर गई। वह गाय मैंने नहीं मारी है, बल्कि इंद्र ने मारी है। उस भगत ने मुझे ऐसे बोला तो मैं तो आपके ऊपर बैठने के लिए आ गई। इंद्र बड़ा दुविधा में, परेशान बहुत जल्दी हो जाता है इंद्र। उसने बोला कि यार मैंने कुछ किया दिया नहीं और मेरे ऊपर आके तुम बैठने को तैयार हो गए। चलो इसका रास्ता कहीं और ही निकालेंगे, दोनों चलते हैं विष्णु भगवान के पास में, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैंने कोई ऐसा कर्म किया नहीं है जिससे कि मेरे ऊपर कोई दोष के पाप लगे। तो दोनों मिलकर के गए विष्णु भगवान के यहाँ। भगवान से सैया पे शयन कर रहे थे, तभी इंद्र और गौ हत्या को आते हुए देखे तो विष्णु भगवान ने पूछा कि आज क्या कारण है,
कि आप दोनों एक साथ में, वो भी वैकुंठ में, मैं आप दोनों की क्या सेवा कर सकता हूं। तब पूरा दृष्टांत इंद्र ने विष्णु भगवान को सुनाया। विष्णु भगवान ने कहा कि यार ऐसी बात है तो चलो इसका कोई रास्ता निकालते हैं। इसके लिए पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। उसी खेत में जहां बगीचा बना हुआ था, जहां भगत रहता था, वहां पहुंचे और पहुंच करके सीताराम किया और भगत के साथ में सत्संग करने लग गए। जब सत्संग पूर्ण चरम पर पहुंच गया तो धीरे धीरे जो ब्राह्मण स्वरूप में भगवान श्री विष्णु थे, श्री हरि रह बैठे थे, उन्होंने भगत से पूछा कि हे भगत, ये बगीचा तो बहुत अच्छा बना हुआ है आपके यहाँ, कितना सुंदर बाग बगीचा आपने बनाया है, कैसी कैसी मेहनत की होगी आपने, हमारा मन मोह लिया। यह बगीचा बनाया किसने है इतना सुंदर। तब भगत बोला कि हे ब्रह्मदेव, यह बगीचा, यह बाग मैंने स्वयं मेहनत करके बनाया है और यह उसी मेहनत का नतीजा है कि आज यहां पर कोई भी आता है तो आनंदित हो जाता है। तो ब्राह्मण के रूप में भगवान ने पूछा कि मेहनत तो आपने की होगी, पर उसमें खर्च कैसे निकाला होगा, घास कैसे निकाला, किसने निकाला? अरे वो सब मैंने किया है भाई, इन्हीं हाथों से वो घास मैंने निकाली है, मेहनत मैंने की है, इन्हीं हाथ पैरों से मेहनत की है मैंने ब्रह्मदेव। तभी ब्राह्मण के रूप में भगवान ने उस भक्त का हाथ पकड़ लिया और कहा, तो ब्रह्मदेव बोले कि हे भगत, अगर आपने इन हाथों से इतना सुंदर बाग बगीचा बनाया है तो कृपा करके ये हाथ मुझे दे दो, हमारे यहां भी हम बनाएंगे, ये दोनों हाथ आप मुझे दे दो। तब भगत बोला कि मैं हाथ नहीं दूंगा भाई, हाथ तो मेरे हैं, मैं ये हाथ तुझे कैसे दे सकता हूं। तो ब्राह्मण ने बोला, चलो मैं अब धीरे धीरे एक एक शब्द एक एक हिसाब से आपसे पूछता हूं कि ये बगीचा किसका? क्या मेरा? उसमें से खड़ किसने निकाली? कि मैंने। तो ये हाथ किसके? कि मेरे। तभी भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होने के बाद में बोले कि तो ये गौ हत्या किसके ऊपर लगेगी? जब सब कुछ तेरा है और सब कुछ तूने किया है तो ये गौ हत्या इंद्र के पास में क्यों जाए? क्योंकि कर्म तुमने किए हैं। हमारे पास इंद्रिय बहुत हैं, इंद्रिय हैं, लेकिन कर्म के भागीदार हम स्वयं हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। उस कर्म को कोई बदल नहीं सकता। इसलिए हमारे समाज के बच्चों के लिए आज से ही, बल्कि अभी से ही धर्म के प्रति जागृत करते रहे, तभी अपना धर्म बच पाएगा और अपने कर्म के बारे में वो सोच सकेंगे,
विचार सकेंगे तो उनका भविष्य सुधर जाएगा। अरे ज्यादा कुछ ना हो तो सुबह में गीता के 2 श्लोक भी ना हो तो 1 श्लोक रोज कंठस्थ कराएं, फिर देखिए उनके जीवन के अंदर कैसे परिवर्तन आता है। पूरा जीवन वो स्वयं का बदल लेंगे और स्वयं का बदलने के बाद वो सामने वाले का भी जीवन बदल लेंगे। जब वो स्वयं को पहचान लेगा तो उससे भी पहचानने वाले बहुत मिल जाएंगे। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि सब कहते हैं कि सब मेरा है मेरा है मेरा है। तब तक इस संसार में कोई किसी को नहीं पहचानता, और जिस दिन से भावना जागृत हो जाती है अर्पण करने की कि ये सब कुछ है तेरा प्रभु, क्या लागे है मेरा, कि ये सब कुछ तेरा ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, उस दिन से समाज के अंदर भी आपकी एक अलग से छाप पड़ना चालू हो जाएगी।